सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं जो पाठ लाया हूं उस पाठ का नाम है घर की याद, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इसके पहले कुछ पंक्तियां मैंने आपको समझाई थी, उसके बारे में बताया था, उसकी व्याख्या की थी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बनाए थे। आज मैं उसकी अगली अगली पंक्ति को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो पंक्ति कौन सी। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। देखिए ये पंक्ति जो अभी मैंने लिया है, इसकी व्याख्या करने चला हूँ। इसके कुछ शब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं। गढ़ी मतलब होता है धंसी या डूबी हुई है। स्नेह धारा मतलब प्रेम की भावना। पसारा मतलब फैलाव या प्रसार। इसमें प्रस्तुत जो पद्यांश दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद नामक पाठ से लिया गया है, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद हैं और वहाँ अपने घर के हर एक सदस्य को याद करते हैं और भावुक हो उठते हैं। और इस समय वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं, जिसकी यादें उनकी हृदय को झकझोर कर रख देती है। कहते हैं कवि कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि मेरी माँ बेचारी है, मतलब अनपढ़ है। वह मेरे वियोग में के दुख में डूबी हुई होगी। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। वह इतना ममतामयी है, उसके हृदय में मेरे प्रति इतना प्यार है, स्नेह है कि यदि मैं उसके गोद में एक बार सिर रख लूँ तो मेरा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। मेरा सारा दुख मेरे पास आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, ऐसा कवि कहना चाहता है। अब फिर अगली पंक्ति में कहता है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि और कहते हैं कि मेरी माँ का स्नेह धारा जो है, मेरी माँ का जो प्रेम है, उसका फैलाव इस कारागृह मतलब इस जेल तक, इस कारागृह तक फैला हुआ है। यह भी यहाँ भी मैं उसकी ममता के स्पर्श को, ममता के स्नेह को महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना नहीं आता है, नहीं तो वो मुझे अवश्य पत्र लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना कभी रह नहीं सकती है। तो इसमें कवि ने अपनी माँ की ममता के बारे में हम सबको बताया है। अगली पंक्ति फिर चलते हैं। अपने एक एक घर के एक एक सदस्य को याद करते हुए कवि लिखता है पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल के बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कविवर भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि यद्यपि पिताजी हमारे बूढ़े हो गए हैं, लेकिन परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया है। अर्थात वो बुढ़ापे जैसा उनका स्वभाव नहीं है। अर्थात उनके मन की कमजोरी ने उन्हें कभी नहीं छुआ है, उनका मन कभी कमज़ोर नहीं हुआ। आज भी उनके हृदय में कैसा, आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस भरा हुआ है। इसीलिए पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण मात्र भी महसूस नहीं होता है। शरीर में से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी वो खिलखिलाकर बच्चों की तरह मुस्कुराते और हंसते हैं। और आगे कहते हैं मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। आगे कवि कहते हैं कि उनके पिताजी को कभी भय सताता नहीं। उनके आगे अगर मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वो हंसकर उसका मुकाबला कर लेते हैं। उसका उनको किसी प्रकार का भय नहीं आता। सामने अगर शेर भी आ जाए तो घबराते नहीं, उसका डटकर मुकाबला करते हैं। आज भी उनकी आवाज़ में इतनी कड़क है, इतनी भारी आवाज़ है, इतनी तेज़ आवाज़ है कि बोलते हैं तो दूर मानो ऐसा जान पड़ता है कि बादल गड़गड़ा रहे हैं, बादल गरज रहा हो। ऐसी उनकी आवाज़ में इतनी ताकत और कड़क है जो लोगों को सुनाई देती है। जिस समय वे
वे काम करने लगते हैं तो उसमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। इसमें लिखा है ना, काम में झंझाला रास्ता। तो झंझा का मतलब है जब वो काम करने लगते हैं तो ऐसा मानो जान पड़ता है कि जैसे उनके शरीर में आंधी और तूफान जैसी स्फूर्ति और ताजगी और ऊर्जा समा जाती है और उससे घबराते नहीं, सारा कार्य करके वो समाप्त कर देते हैं। अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिलाकर लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। कविवर कहते हैं कि अपने सदस्यों को, एक एक सदस्यों को याद करते हुए उनका हृदय भावुक हो जाता है और अपने पिता के बारे में सोचने लगते हैं और पिता के नित्य व्यायाम जो सुबह सुबह किया करते थे उनका स्मरण हो आता है कवि को। और क्या सोच रहा है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे पिताजी सुबह सुबह रोज़ जैसे प्रतिदिन उठे होंगे और गीता का पाठ किया होगा और 200 दंड बैठक लगाकर व्यायाम के लिए मुद्गर हिलाया होगा। उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे, अपनी मूठें मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। तो जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। जब नीचे आए होंगे छत से तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे, वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है, मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है, मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। तो आज बच्चों यहीं तक, अगली पंक्ति हम कल लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। और जो भी समस्याएं आपको हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।